तो दोस्तों स्वागत है आपका मिस्ट मैन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक खतरनाक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी द होम के बारे में। ये एक ऐसी मूवी है जिसे देख आपका दिमाग हिल जाएगा। ये कहानी है एक ऐसी वृद्ध आश्रम की जहाँ पर छुपे हैं कई राज, और आज हमारा हीरो करेगा उस कहानी का पर्दाफाश। तो बने रहिएगा इस कहानी के अंत तक। तो बिना देर किए बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो कहानी की शुरुआत में हम मैक्स नामक एक लड़के को देखते हैं जो कहानी का मेन हीरो है। जो उसकी लाइफ झंड हो चुकी है। दिन भर वो नशा करता है और रात को दीवार पे पेंटिंग करता है। जो उसकी हरकतों की वजह से उसे पुलिस कई बार अरेस्ट भी कर चुकी है। पर ऐसी लाइफ उसकी हुई कैसे, ये जानने के लिए हमें जाना होगा हमारे हीरो के बचपन में। मैक्स एक फॉस्टर बच्चा था, मतलब एक कपल ने उसे गोद लिया था और उन कपल ने और भी कई बच्चों को गोद लिया था। जो उन बच्चों में से मैक्स का खास था लूक। भले इनमें खून का रिश्ता ना हो पर वो इसके बड़े भाई से कम नहीं था। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। पर एक दिन ऐसा आया कि दोनों को अलग होना पड़ा क्योंकि लूक को पढ़ाई के लिए शहर से दूर कॉलेज में जाना था। पर इसी बात पे मैक्स बेहद दुखी हो चुका था। लूक ने मैक्स को समझाया कि मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा और 4 साल बाद हम साथ में रहेंगे और मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये सुन मैक्स को तसल्ली मिलती है। लेकिन लूक के कॉलेज जाने के कुछ ही दिन के बाद ही मैक्स अपने माता पिता को रोते हुए पाता है कि लूक ने अपनी जान ले ली थी और उसने नोट भी छोड़ा था कि ये बताते हुए कि उससे अब नहीं हो रहा है। इसके बाद मैक्स की लाइफ पूरी तरह से बदल गई क्योंकि कहीं ना कहीं लूक ने उसे धोखा दिया था। वरना ये बचपन से ही एक अच्छा पेंटर था और ये उसी कला का यूज करके दीवार पे पेंटिंग करता है और अपना गुस्सा निकालता है। इसके बाद हम सुन पाते हैं कि एक बड़ा ही हरिकेन इस एरिया को जल्द ही हिट करने वाला है। रात को मैक्स फिर से अपने काम करने के लिए निकल पड़ता है। एक दुकान में ब्रेकिंग करके ऊपर चढ़ के पेंटिंग कर रहा होता है कि तभी पुलिस आकर उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। इससे पहले भी मैक्स कई बार पकड़ा जा चुका है, इसीलिए इस बार उसे जेल होने वाली है। लेकिन इस बार उसके डैड उनसे कुछ अप्रोच लगाकर जज वगैरह से बात करके सजा थोड़ी हल्की करवाया। तो जेल जाने की वजह उसे अब जाना था ग्रीन वार्ड फोस्टर होम में कम्युनिटी सर्विस करने, जहाँ पे बूढ़े लोग रहते हैं। वहाँ पे साफ सफाई करने और वहाँ पे अच्छे से बर्ताव करना पड़ेगा, वरना वो सीधा जेल जाएगा। मैक्स जैसे ही उस पोस्टर रूम में पहुंचता है कि तभी वो देखता है कि ऊपर विंडो में एक बूढ़ा आदमी उसे देख रहा था और बाहर ही एक बच्चे का स्टैचू लगा हुआ था, हाथ में कप पकड़े हुए। ये उसे देख अजीब लगता है। मैक्स अंदर गया तो वहाँ के वर्कर जूनू और लेस उसे सारा काम समझा दिया और वार्निंग देते हुए कहा कि 4th फ्लोर पे जाना मना है। वहाँ पे स्पेशल केयर वाले पेशेंट रहते हैं और 4th फ्लोर वही है जहाँ पे वो बूढ़ा आदमी मैक्स को आते वक्त देख रहा था। अगले दिन मैक्स अपना सफाई करने वाला सामान लेने गया तो उसे एक ह्यूमन स्टैचू मिल गया जिसकी आंख उसने निकालने ऐसे ही मजे में। फिर वो हर एक रूम में जाकर कचरा उठाने लगा और वो हर रूम में जाने से पहले नॉक जरूर कर रहा था, लेकिन एक रूम में से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसलिए वो खुद रूम के अंदर चला गया चेक करने के लिए कि तभी उसने देखा कि अंकल और आंटी अपने कार्यक्रम में लगे हुए थे, वो भी मास्क लगाकर। ये देख मैक्स को अजीब लगता है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से भाग निकलता है। नीचे पूल में स्ट्रेचिंग एक्टिविटी चल रही थी तो मैक्स वहाँ पे जाकर सफाई करने लगता है। तभी उसके पास टॉवल लेने नॉर्मा आती है और मैक्स नया था इसलिए नॉर्मा उससे बात करने लगती है कि तभी पूल में खड़ी बूढ़ी दादी के सर से खून बहने लगती है। उसने कोई स्किन ट्रीटमेंट करवाया था और स्ट्रेचिंग की वजह से उसका स्किन फट गया। फिर रात को जब मैक्स सो रहा था तो सपने में उसे कई सारी विस्परिंग की आवाज आती है जिनकी वजह से वो जग गया और तभी वेंट में से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। उसने देखा कि रूम का दरवाजा भी खुला था जबकि वो बंद करके सोया था। पहला दिन उसका खास कुछ अच्छा नहीं गया, इसलिए अगले दिन उसे सब लोगों ने अच्छे से वेलकम किया और उन लोगों में से मेन है लू, नॉर्मा, इथन और एली जो इंग्लिश नहीं बोलती है। और उधर एक औरत थी जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रही थी, जो मैक्स को उसे देख अजीब लगता है। तभी वो आखिर में मिलता है डॉक्टर जेवियर से, जो मैक्स की आंखों को तारीफ की।
रात को मैक्स जब सोया हुआ था तब वहाँ पे वो मार्क्स वाली आंटी आ गई और उसके बगल में सो गई। जैसे ही मैक्स जगा तो वो आंटी उसके पेट में एक चाकू घुसेड़ देती है और उसी वक्त वो आदमी भी आकर मैक्स के टेटुए को पकड़ लिया, जिससे वो जग गया क्योंकि वो सपना देख रहा था। अब उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बाहर भटकने लगा। इसी बीच उसे दिखाई दिया कि ईथन और एली जो इतनी रात में भी डांस कर रहे थे क्योंकि उनकी एनिवर्सरी थी। मैक्स जाने लगा तो उसे वेंट में से दोबारा किसी की चिल्लाने की आवाज आई और इसी बीच उसके पास आ गई नॉर्मा, जो उसे अपने रूम में ले गई। रूम में मैक्स को एक छोटा सा कप पड़ा हुआ मिला, जो मैक्स को ऐसा लग रहा था इस कप को कहीं देखा है, जबकि वो बाहर ही देखा था स्टैचू के हाथ में। नॉर्मा ने बताया कि ये एक मेरे फ्रेंड ने बनाया था जो यहीं पे रहती थी, पर कुछ साल पहले उसकी डेथ हो गई। तब से मैं इसे संभाल कर रखा हूँ। रूम के अंदर एक पेंटिंग भी लगी हुई थी जो आधी फटी हुई थी, जो उसके बेटे जेकब ने मदर्स डे पर बनाकर दिया था। तो एक रात उनके साथ लड़ाई हुई तो उसने पेंटिंग को फाड़ दी। बाकी पेंटिंग कैसी थी नॉर्मा ने मैक्स को बता दिया। अब नॉर्मा मैक्स से इतनी बातें इसलिए कर रही है क्योंकि मैक्स के अंदर उसके बेटे जेकब नजर आ रहा है और जेकब की भी डेथ हो चुकी है, इसलिए नॉर्मा रात को ठीक से सो नहीं पाती है और सेम हाल मैक्स का है। और अब तक मैक्स इतना नोटिस कर चुका था कि उस होम में हर टाइम कुछ न कुछ चल रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे मैक्स काम कर रहा होता है कि तभी वेंट में से फिर से आवाज आई। इस बार मैक्स अपने आप को रोक नहीं पाया और वो लिफ्ट से ऊपर जाने लगा, लेकिन फोर्थ फ्लोर का एक्सेस उसके पास नहीं था, इसलिए वो सीढ़ियों से पहुंच गया और वो लॉक तोड़ने में पहले से ही माहिर था, इसलिए वो आराम से दरवाजा खोलकर वो अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसने देखा कई सारे बीमार बूढ़े लोग व्हीलचेयर पर बिठाए गए थे, वो भी टीवी ऑन करके, और वो सब लोग एकदम से लाइफलेस नजर आ रहे थे। ना जाने उनके अंदर कौन सी बीमारी थी, लेकिन उनकी आंखों से खून टपक रहे थे जैसे वो खून के आंसू रो रहे हो। जो आदमी मैक्स को विंडो में दिखाई दिया था वो वहीं पे बैठा था और वो मैक्स को देखते ही चलते हुए आया और मैक्स के ऊपर झपट पड़ा। तभी वहाँ पे जूनू और लेस आ गए, वरना पता नहीं मैक्स के साथ क्या होता। इस बात के लिए मैक्स को रिपोर्ट होना चाहिए थी, लेकिन इस बार डॉक्टर सेवियर ने उसे प्यार से समझा दिया, पर अगली बार नहीं समझाएगा। रात को मैक्स नॉर्मा से मिलता है और वो फोर्थ फ्लोर के बारे में बताता है, पर नॉर्मा बोलती है जो उन लोगों की हालत है तुम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि कोई भी नहीं कर सकता। फिर वो एक लाइन बोलता है जो अपने बेटे को बोला करती थी, दिल दिल को पहचानता है। नॉर्मा भी उसे समझा दिया कि दोबारा फोर्थ फ्लोर पे जाना मत, लेकिन मैक्स भैया कहाँ मानने वाले थे। वो इसी वक्त फोर्थ फ्लोर में पहुंच गए और इस बार वो बूढ़ा आदमी एक कोने में खड़ा था। जैसे ही मैक्स उस पास गया तभी वो बूढ़ा आदमी मैक्स के टेटुए को दबा दिया और वहाँ पर बैठे सभी लोगों ने अपने पेट चीरकर आंखें बाहर निकाल ली थी, लेकिन ये सब मैक्स का सपना था। नेक्स्ट डे मैक्स देखता है कि नॉर्मा डॉक्टर सेवियर और लेस के साथ बहस कर रही है। ये देख मैक्स नॉर्मा से बात करने के लिए जाता है और वो नॉर्मा को अपना खास मानने लगा था, इसलिए नॉर्मा को अपनी कहानी बता दी और वो उसके बेटे की फाड़ी हुई पेंटिंग को दोबारा बना के लाया था जैसे नॉर्मा ने बताया था। इस सब से नॉर्मा का दिल पसीज गया। उसने मैक्स को बोला कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, ये जगह ठीक नहीं है, और ज्यादा कुछ बोल पाती इससे पहले कोई आ गया, जिस वजह से नॉर्मा को वहाँ से जाना पड़ा। अब नॉर्मा ने बेहद ही बड़ी बात बोल दी थी जिसको मैक्स को पहले से ही शक था। मैक्स इस बारे में बहुत सोचा और आखिर में वो दोबारा गया नॉर्मा से बात करने के लिए, लेकिन इस बार नॉर्मा से बात नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि नॉर्मा को भर्ती किया गया है क्योंकि ठीक फील नहीं कर रही थी और आज रात उसे निगरानी में रखा जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग वो बाहर की सफाई कर रहा था कि तभी उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी अपने उंगली पे काट के अपने खून से कुछ लिख रहा था, लेकिन वो ठीक से लिख नहीं पा रहा था। मैक्स कुछ समझ पाता इतने में ही ऊपर से नॉर्मा गिर गई सीधा फेंस पर और वो मैक्स के सामने दर्दनाक मौत मारी गई। मैक्स उससे मिलने का वेट कर रहा था, लेकिन अब नहीं पाएगा। डॉक्टर ने बताया कि नॉर्मा ने खुद अपनी जान ले ली और उसके रूम में से नोट भी मिला है जो उसने बताया है वो अपने बेटे से मिलने जा रही है। नॉर्मा के जाने के बाद मैक्स बेहद दुखी हो चुका था क्योंकि यहाँ पे वही उसकी दोस्त बनी थी और वो एक दोस्त पहले से ही खो चुका है।
और यहाँ पे बाकी लोग भी बेहद दुखी थे और सबसे ज्यादा दुखी था लू, जो नॉर्मा उसके ज्यादा क्लोज थी। फिर मैक्स उसे बता दिया कि नॉर्मा ने मुझे बताया था कि ये जगह ठीक नहीं है, और ये सुनते ही ना जाने लू को क्या हो गया पता नहीं। फिर वो जैसे ही होश में आया तो उसने बताया कि मुझे एक बीमारी है, कभी कभी मुझे पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। खैर मैक्स के बुरे सपने जारी थे। जब वो चौंकते हुए उठा तो उसने देखा कि दरवाजे के पास एक यूवी लाइट रखी हुई मिली। तो उस लाइट को ऑन किया तो उसने देखा कि दीवार पे एक मैसेज लिखा हुआ था, फाइंड द मार्क डोन्स। ये पाते ही मैक्स ने अपना तलाश चालू कर दिया। पहले तो वो गया लू के कमरे में, जिसके गर्दन पे एक्स जैसा निशान था, यानी कि लू मार्क डोन से एक है। यहाँ से मैक्स ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि वहाँ पे कई लोग अपने गर्दन पे बार बार हाथ लगा रहे थे, और वो समझ जाता है कि जो भी अपने गर्दन पे हाथ लगा रहा है यानी कि उनके गर्दन पे वही मार्क है। मैक्स चोरी चुपके नॉर्मा के रूम में गया कोई सुराग ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ रूम में पूरी तरह खाली कर दिया गया था। लेकिन तभी लेस उसे पकड़ लिया, लेकिन वो मैक्स को जाने दिया, ये सोचकर कि मैक्स को नॉर्मा की जाने की दुख है। लेस के मुंह से ये भी पता चल गया कि नॉर्मा की सारा सामान नीचे रखा हुआ है बेसमेंट में जलाने के लिए, और वहाँ जाना मना है। लेकिन मैक्स कहाँ मानने वाला था, और वो पहुंच गया बेसमेंट में। नॉर्मा के सामान में उसे मिला उसकी बनाई हुई आधी पेंटिंग और वो छोटा कप और एक डायरी, जिसमें आखिर में लिखा हुआ था कि मैक्स को यहाँ के खतरे के बारे में हमें बताना होगा, और वो रात को आते हैं अपने नीडल और कुत्तों के साथ हमें बदलने के लिए। या अगला नाम मेरा है या लूक का। इससे मैक्स को पता चल जाता है कि लूक को ही खतरा है, और वो तुरंत ही लूक के पास पहुंचा और उसने देखा लू अपना दांत उखाड़ रहा था और उसका वही बीमारी वाला फेस चल रहा था। और मैक्स ने जल्द ही मदद बुलाया और डॉक्टर सेवियर ने उसका इलाज करके उसे ठीक कर दिया। अब यहाँ पे मैक्स ने ठान लिया था कि वो सबसे पहले डॉक्टर का पता लगाएगा। तो उसने डॉक्टर सेवियर के बारे में थोड़ी रिसर्च की तो उसे पता चला कि डॉक्टर को हॉस्पिटल से निकाल दिया गया था किसी कंट्रोवर्शियल आई थेरेपी की वजह से, जिसका दिमागी एजिंग की थेरेपी के बारे में लेना देना था। मैक्स उसके बारे में पढ़ ही रहा था कि तभी उसके स्क्रीन पर ढेर सारे पॉपअप आ गए। हैव यू सीन द लाइट्स करके पॉपअप को क्लिक किया तो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया जहां लाइव टेलीकास्ट चल रही थी, जिसमें एक अजीब लड़की खड़ी थी अजीब चेहरे के साथ, और वो लड़की कुछ बताना चाहती थी। लेकिन तभी कनेक्शन कट हो गया। तभी अचानक फिर से वेंट में से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, और मैक्स ने उस ओल्ड एज होम का राज जानने के लिए उसने कई सारे स्पाई कैमरा ऑर्डर कर लिए और उन्हें कई जगह पर छुपा दिया, जिसमें वो सीधा अपने रूम से देख पा रहा था। और उनमें से इंफ्रारेड कैमरा भी था जो मार्क डोन को पहचानने के लिए था, क्योंकि उनको ही खतरा था। और उस लाइव टेलीकास्ट वाली लेडी से फिर से मैक्स के साथ बात हुई, जिसे वो बताती है कि वो ही उसके कमरे में वो लाइट रखी थी और वो मैक्स को देख सकता है। और वो ज्यादा कुछ बता नहीं पाई क्योंकि उसकी जान को भी खतरा था, और उसने इतना ही बता पाया कि हेल्प मी हेल्प देम, इससे पहले कि वो बाकियों को भी मॉन्स्टर बना दे। और नॉर्मा भी उनके बारे में ज्यादा जान गई थी, इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया गया, और वो भी इस तरह तुम्हें भी रास्ते से हटा देंगे। बस इतना ही जानकारी वो दे पाई। तभी मैक्स को कैमरे में दिखाई दिया कि 4th फ्लोर का वो बूढ़ा आदमी बाहर निकल चुका है और कैमरे के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करके आगे चला गया। फिर देर रात को मैक्स देखता है कि एक मार्क मैन को बेसमेंट में लिया जा रहा है, जो वहाँ पर एक आदमी पहले से खड़ा है अपने कुत्ते के साथ, और उनके पीछे पीछे मैक्स भी पहुंच गया पर कुछ देख नहीं पाया। उसने बस सुना, जिसमें पता चला कि डॉक्टर किसी तरह की भयानक सर्जरी कर रहा है, और इतने में ही वो कुत्ते वाला आदमी ने उसे देख लिया, जिससे मैक्स को जल्दी वहां से भागकर वो अपने रूम में आ गया। और रूम में उसे मिला वही लाइव स्ट्रीम वाली औरत। उसने बताया कि गवर्नमेंट ने इस जगह के जरिए इन बूढ़े लोगों के ऊपर ड्रग्स टेस्टिंग करवा रहा है। पहले जानवरों की टेस्टिंग होता है, फिर इंसानों पर, और टेस्टिंग के लिए ये बूढ़े लोग परफेक्ट है, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट या बुरा असर हो जाए तो उनकी ज्यादा उम्र का मामला बोल के दबा दिया जाता है। और इसी टेस्टिंग में अगर किसी का मौत भी हो जाए तो किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसी कई सारे होम में पूरा देश में चल रहा है। वो कहते हैं कि मेरे डैड भी इस होम में रहा करते थे और अब वो 4th फ्लोर में बंद है, और मैं उन सबको आजाद करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे कुछ सबूत चाहिए जो तुम ही इकट्ठा कर सकती हो। ये बात करके वो वहाँ से चली गई।
जब मैक्स ने दरवाजा खोला तो उसके सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। फिर वो बूढ़ा आदमी मैक्स के ऊपर झपट पड़ता है और इसी बीच मैक्स गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब मैक्स को होश में आता है तो वो देखता है कि डॉक्टर उसकी आंखों पे निडल घुसा रहा था और उसकी दांत उखाड़ रहा था, लेकिन ये सब उसका सपना था। अब यहाँ पे मैक्स को ऐसा लग रहा था कि उसे भी मार्क्ड बना दिया गया है। चुनू ने उसे बताया कि 4th फ्लोर का एक पेशेंट नीचे आ गया था और उसने तुम्हारा नुकसान पहुंचाया है, पर चिंता मत करो, डॉक्टर आज तुम्हारा अच्छे से चेकअप करेंगे। ये बोलकर वो डॉक्टर को बुलाने गई और उसके जाते ही मैक्स भी वहाँ से भाग निकला और वो अपने पेरेंट्स के घर पहुंचा तो उसने देखा कि पेरेंट्स ने 2 बच्चियों को गोद ले लिया था। अब यहाँ पे मैक्स की मॉम उसे हाल चाल पूछ रही थी और इसी बीच वो वही लाइन बोल दी जो नॉर्मा बोला करती थी, दिल दिल को पहचानता है। और उनका कहना था कि ये लाइनें उसकी एक दोस्त बोला करती थी बहुत टाइम पहले, पर किसने बोली थी उन्हें याद नहीं है। इसके बाद मैक्स के मॉम डैड चले गए जज से मिलने ताकि मैक्स को कोई भारी सजा ना हो जाए और उनके जाते ही मैक्स ने पूरा घर को छान मार लिया। तभी वो दोनों बच्चियां मैक्स के पास आते हैं और मैक्स को एक सीक्रेट बताते हैं और वो अलमारी के पीछे बने एक सीक्रेट रूम में ले जाते हैं और ना जाने वो बच्चियां ये राज कब से छुपा कर रखी थी। दिखने में वो जगह किसी रिचुअल वाली जगह जैसा लग रहा था और वहाँ पे कुछ अजीब चीजें रखे हुए थे और कुछ कप रखे हुए थे, जो उनमें से एक कप मैक्स के पास था, वही नॉर्मा वाला। और सबसे मेन बात ये थी वहाँ पे एक स्टैचू रखा हुआ था रोमन गॉडेस टिया का और वहाँ पर एक पुराने फोटो एल्बम भी रखी हुई थी जिनमें फोटो था उन रिटायर होम वाले लोगों की, लू, नॉर्मा, इथन, एली, लेस और डॉक्टर सेवियर और उसके साथ ही उसके मॉम डैड। फोटो किसी पार्टी की लग रही थी और सभी लोग ब्लैक कपड़े पहने हुए थे और इसी बीच एक जवान लड़का बैठा हुआ था व्हाइट कपड़े पहनकर। और हर एल्बम में तो सभी लोग सेम लग रहे थे, लेकिन बीच में बैठा जवान लड़का अलग था और उसे देखने में ऐसा लग रहा था वो बेजान हो चुका है, उसके अंदर से उसकी लाइफ खींच ली गई है। इससे पता चलता है कि वो रिटायर्ड होम वाले लोग कोई कल्ट से जुड़े हुए हैं जो गॉडेस ऑफ यूथ टिया की पूजा करते हैं जवान रहने के लिए और हर कुछ सालों में एक जवान बच्चे की लाइफ खींचते हैं। मैक्स को असली सदमा तब लगता है जब वो देखता है जो फोटो में लू भी उन बच्चों में शामिल है और उसने जान नहीं ली थी, बल्कि उसके मॉम डैड ने उसे ऑफर कर दिया था जैसे इसे किया है और वो बच्चे इसलिए गोद लेते हैं ताकि वो जवान होने पर उनकी जवानी खींच सके और ये दोनों बच्चियां जो हैं उनके साथ भी यही होगा। फिर मैक्स पहुंचता है उस होम में और वो सीधा जाता है 4th फ्लोर में उस बूढ़े आदमी के पास, क्योंकि वो जान चुका था कि वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका भाई लूक था जो उस पे हमला नहीं कर रहा था बल्कि वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। और 4th फ्लोर में जितने भी पेशेंट वो वही जवान बच्चे हैं जिनकी जवानी खींच ली गई है और अब उनकी हालत ऐसी हो गई है और लाइफ उनके अंदर बची नहीं है और वो कम उम्र में ही बूढ़े हो चुके हैं और वो कुछ भी बोल नहीं पाते। तभी तो लूक खून से दिखने की कोशिश कर रहा था। तभी हम देख पाते हैं कि वहाँ पे लेस आ जाता है और मैक्स को पीछे से कैप्चर कर लिया और जब उसका आंख खुलता है तो वो खुद को सफेद कपड़े में सबके बीच में बैठा पाया, यानी कि इसका समय आ गया 4th फ्लोर में जाने के लिए। तभी हमें पता चलता है कि लाइव स्ट्रीम वाली औरत ने जो बताई थी वो सब कुछ झूठ था, क्योंकि वो यहाँ खुद डॉक्टर की वाइफ थी और गवर्नमेंट वाली बात झूठ है। कोई मार्क 1 नहीं है, किसी को भी कोई जान का खतरा नहीं है और कोई एक्सपेरिमेंट भी यहाँ नहीं चल रहा है, बल्कि ये लोग यहाँ पे मजे से रह रहे हैं। और पहले से जो भी हमने देखा वो सब नाटक था जो इन सब ने मिलकर रचा था मजे के लिए और इन्होंने पूरी कहानी रची जिसमें मैक्स को हीरो बनाया, कम से कम उसे एहसास दिलाया। पर इसी बीच मैक्स को नजर रख रहे थे और उसे मिशन पूरा करते हुए देख एंजॉय कर रहे थे। टाइम पास के लिए इन्होंने मूवी के अंदर मूवी बना दी जिन्होंने खुद लिखी और खुद डायरेक्ट की और इसमें मैक्स की नकली माँ बाप भी शामिल है और अब उनकी मूवी सुपरहिट रही, इसीलिए वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और हर साल कोई नया बच्चा आता है तो इसी तरह वो सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि आखिर ये बूढ़े लोग जवान कैसे रहते हैं। मतलब कि ये लोग दिखने में बूढ़े जैसे लग रहे होते हैं लेकिन अंदर से जवान है, इसीलिए तो यहाँ अंधाधुंध कार्यक्रम चलता है और सभी लोग बहुत लंबे टाइम से जिंदा है। मैक्स के नकली माँ बाप 109 साल के हैं, इथन 114 साल का और लेस 93 का और लू है 128 साल का। और ऐसे जवान रहने के लिए इन्हें चाहिए होता है
गॉडेस ऑफ यूथ डिया का नेक्टर जो होता है राइट आइस के पीछे, साइंस इसे ग्लैंड बोलकर इग्नोर करते हैं। असल में वो फाउंडेशन ऑफ यूथ होता है जो एज के साथ कम होता जाता है और वो कई सालों तक एक ही बच्चे पे फीड करते रहते हैं क्योंकि जवान बच्चों में नेक्टर वापस से बनता रहता है। और मैक्स ने ज्यादा ही सांड पट्टी कर दी थी इसलिए वो जल्द ही 4th फ्लोर में पहुंच जाएगा। मैक्स बोल रहा था कि मैं तुम सबको मार डालूंगा, लेकिन ये हो नहीं पाएगा क्योंकि जैसे ही इसके अंदर से सारा नेक्टर निकाला जाएगा ये 100 साल के आदमी जैसा फील करेगा और इसके अंदर जान बचेगी नहीं। डॉक्टर ने उसकी आंखों से सारा नेक्टर निकाल कर उसे ऊपर शिफ्ट कर दिया और वो टाइम टू टाइम सारा नेक्टर निकालते रहेंगे जैसे बाकी लोगों का निकाला है, तभी तो उनकी आंखों से खून बहता रहता है। लेकिन लूक ऐसी नौबत आने नहीं देगा। उसने अपनी व्हील चेयर में से एक स्पाइक तोड़ा और वहाँ पे मौजूद हर एक बच्चे की आंखों में घुप के उनका नेक्टर जमा कर लिया। फिर वो सारा नेक्टर पिला दिया मैक्स को, जिससे उसके अंदर फिर से जान आ गई, पहले से कई गुना ज्यादा। और ऊपर से बाहर भी तूफान आ चुका था और इधर मैक्स के अंदर भी। जैसे ही जूनू ऊपर आई मैक्स ने उसे बड़ी बेरहमी से मार डाला। फिर टूल में से कुल्हाड़ी उठाकर सभी बूढ़े लोगों को एनिमल मूवी की तरह सबको मारता चला गया, बेहद ही ब्रूटली तरीके से। और वो रिटायर्ड होम को एक फ्यूनरल होम में बदल दिया और उसके माँ बाप बच के भाग रहे थे तो उनका काम कर दिया तूफान ने। और इन सबको मारने के बाद उसने सबकी आंखों से नेक्टर निकालकर 4th फ्लोर वाले सभी लोगों को पिला दिया और सभी लोगों को आजाद कर दिया और अपने भाई के साथ चल दिया। और इसके साथ कहानी यहीं पे हो जाती है खत्म। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करना। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक जरूर करना। थैंक्स।